पर्टिकुलर वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज के रिस्पेक्ट में आपसे बात करूंगा। तालिबान का यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का यू टर्न देखने को मिला है कश्मीर के मुद्दे को लेके। कुछ ही दिन पहले तालिबान का स्टेटमेंट आया था कि कश्मीर इंडिया पाकिस्तान का एक बायलैटरल इशू है। अब ये यहाँ पे पलट गए हैं और ओवरऑल बोल रहे हैं कि दुनिया भर में जहां भी मुस्लिम्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनकी भलाई के लिए तालिबान बोल सकता है, इंक्लूडिंग कश्मीर। मतलब कश्मीर के बेनिफिट के लिए भी यहाँ पे ओवरऑल तालिबान बोल सकता है। ये सब तब हो रहा है जब 3 से 4 दिन पहले ही हमारे कतर के जो एम्बेसडर हैं वो स्टेनक्जाई से मिले हैं। स्टेनक्जाई के बारे में हम लोग काफी हद तक बातचीत कर चुके हैं। जब तक अमेरिका था आपका ओवरऑल अफगानिस्तान के अंदर, तब भी तालिबान सीधे सीधे कश्मीर के ऊपर कमेंट नहीं करता था। हालांकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पर्टिकुलर न्यूज को आप इस न्यूज के साथ जोड़ दीजिए। तालिबान सेज चाइना अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर रेडी टू इन्वेस्ट। यानी यहाँ पे तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साफ साफ बोल रहे हैं कि हम चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं और चाइना मैसिव बेसिस पे अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा, हमारी मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और ओवरऑल चाइना के थ्रू हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे तालिबान का बोलना। अब ये दो न्यूज काफी हद तक बहुत एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक्चुअली में यहाँ पे तालिबान ने कहा क्या है। क्या ये किसी भी प्रकार का आर्म्ड रिवॉल्ट भी कर सकते हैं कश्मीर को लेकर इंडिया के अगेंस्ट? तो नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। किसी भी हाल में ये अपने किसी फाइटर को लड़ने के लिए कश्मीर में नहीं भेजेंगे। बट हाँ, ये इंडिया को एक मॉरल लेक्चर से यहाँ पे देते नजर आ रहे हैं कि भाई कश्मीर में जो भी मुस्लिम्स हैं वो आपके नागरिक हैं, आप उनका ध्यान रखो। भाई कोई इनको बताओ कि तुम पहले अपने ही नागरिकों का ध्यान रख लो। तो ये यू टर्न देखने को मिल क्यों रहा है? क्या तालिबान के अंदर इतना ज्यादा फैक्शनलिज्म है कि ये लोग कहीं पे कुछ बात करते हैं, कहीं और कुछ बात करते हैं? तो डोहा में स्टेनक्जाई बैठे हैं, वो इंडिया के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव कुछ और बोल रहे हैं कि हम कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल एरेना में उठाएंगे। आप कौन से बेसिस पे कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल एरेना में उठाओगे जब आपने खुद इतने सारे लोगों को मारा है? और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना अब यहाँ पे तालिबान में, मतलब बेसिकली अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार है। अब सीधी सीधी बात यह है कि अगर अफगानिस्तान में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है और चाइना का इन्फ्लुएंस आता है अगर तालिबान के ऊपर, जो कि इस समय पर अफगानिस्तान में राज कर रहा है, तो इंडिया के लिए चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। हमारे जो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो तो देखो गया ही गया। ये जो हमारा सपना था ना कि हम अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया से अपने आप को कनेक्टेड रखेंगे, ये सपना भी हमारा टूट जाएगा। ये जो INSTC कॉरिडोर था ना, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी ओवरऑल प्रॉब्लमेटिक होता नजर आ जाएगा इंडिया के कंसर्न। और ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है, देखिए पहली बात तो तालिबान को इंडिया से चाहिए क्या? फर्स्ट चीज जो इंडिया से तालिबान को चाहिए वो है रिकॉग्निशन, दूसरा है पैसा। इंडिया ने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, ओवरऑल वो प्रोजेक्ट्स के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो तालिबान चाहता है कि इंडिया जाके वापस अफगानिस्तान में इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को चलाने लगे, पहली चीज। अब अगर इंडिया वापस जाके प्रोजेक्ट्स को चलाने लगता है तो इनडायरेक्ट रिकॉग्निशन इंडिया की तरफ से मिल जाएगा। और पैसों की देखिए, अब अफगानिस्तान हमारी क्या ही मदद करेगा, हमारी ही मदद उनको चाहिए ओवरऑल पैसों के रिस्पेक्ट में, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के रिस्पेक्ट में और रिकॉग्निशन के रिस्पेक्ट में। इंडिया ने साफ साफ अभी रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया। हालांकि रशिया चाइना जैसी कंट्रीज ने भी सीधे सीधे, रशिया ने तो सीधे सीधे रिकॉग्निशन अभी के लिए नहीं दिया है। पाकिस्तान ही एक कंट्री है जो रिकॉग्निशन देके बैठी है। अब आप समझिए, बैक एंड से तालिबान के ऊपर इस समय बहुत प्रेशर होगा। ये प्रेशर पाकिस्तान का भी होगा, चलो पाकिस्तान का प्रेशर एक बार को ना भी माने, चाइना का बहुत इंटेंस प्रेशर होगा। क्योंकि अगर तालिबान के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चाइना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हम एक्सेप्ट कर रहे हो, चाइना हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये कल की जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी ना, जहां पे निक्की हेली ने बोला था कि चाइना प्लान बना रहा है कि वो बगराम एयरबेस को कब्जा करेगा या उसके ऊपर ऑपरेशनल कंट्रोल लेगा, ये हो सकता है सही भी हो जाए न्यूज। क्योंकि चाइना अगर हैवी क्वांटिटी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है अफगानिस्तान के अंदर, तो वो तालिबान से भी एश्योरेंसेस मांगेगा और उन एश्योरेंसेस में वो बगराम एयरबेस का ऑपरेशन कंट्रोल मांग सकता है। ऊपर से चाइना कोई प्रो इंडिया कंट्री तो है नहीं, वो ऑलरेडी हमारे खिलाफ LAC पे एग्रेशन कर रहे हैं। चाइना को पता है कि आगे आने वाले समय में अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है, उनको चैलेंज दे सकता है, तो वो इंडिया है। तो ये बात तो तय है कि बैक एंड से तालिबान के ऊपर दो लोग बहुत तगड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। और हो सकता है इसी प्रेशर के चलते यहाँ पे कश्मीर रिमार्क तालिबान ने दे दिया हो। तो इसके क्या कंसीक्वेंसेस होते हैं? कंसीक्वेंसेस देखिए यही होंगे, आगे आने वाले समय में तालिबान कभी भी ओपनली तो इंडिया के खिलाफ टेरर अटैक्स नहीं करवाएगा, लेकिन बैक एंड से अपने फाइटर्स भेज के पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन्वॉल्व होकर, ISI इन्वॉल्व के साथ इन्वॉल्व होकर कश्मीर के अंदर अटैक करवा सकता है। ये तो देखिए आपका तालिबान कर सकता है।
ओपनली और इंटरनेशनली कभी भी तालिबान ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ढूंढ रहे हैं। तो क्या इंडिया के लिए एंड ऑफ द रोड है? अभी भी इंडिया के लिए एंड ऑफ द रोड नहीं है। अभी भी इंडिया के डिप्लोमेटिक ऑप्शंस खुले हुए हैं। अभी भी इंडिया तालिबान के साथ बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी गो बाय द रूल्स। हम एक डेमोक्रेसी और हम बाय द रूल्स काम कर सकते हैं, हम ऑफ द रूल काम नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरह और चाइना की तरह हम काम नहीं कर सकते हैं कि हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को इस हद तक रिकॉग्निशन दे दें कि वो कहीं पे भी बम फोड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना जैसी कंट्रीज क्या करती हैं? वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जानती है कि पाकिस्तान कितने टेररिस्ट अटैक कंडक्ट करवाता है इंडिया के अंदर। तो इस प्रकार से अगर तालिबान हमसे चाहे कि हम उनको रिकॉग्निशन दे दें और कल की डेट में वो कहीं पे कुछ भी बम फोड़ते फिरें या अपनी टेरर एक्टिविटीज करते फिरें, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बैक एंड से सबको ये पता है कि भाई तालिबान के अल कायदा के साथ अच्छे रिश्ते हैं। और कल ही मैंने ये वीडियो बना के आपको बताया था कि अल कायदा तालिबान के साथ अपने एफिलिएशन को दिखा रहा है, एलिजियांस को दिखा रहा है, और वो तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर को लिबरेट कराएंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स अल कायदा की तरफ आ रहे हैं, और इस स्टेटमेंट को तालिबान ने रिफ्यूट भी नहीं किया। और इस स्टेटमेंट के जस्ट एक दिन बाद तालिबान का क्या स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई हम कश्मीर के मुस्लिम्स के लिए काम करेंगे। तो चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज यहाँ पे अल कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासन और तालिबान जैसे ग्रुप्स को इंडिया के अगेंस्ट मोबिलाइज कर पा रहे हैं। ये बात साफ साफ नजर आ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया के पास इस समय पे दो ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम प्रोएक्टिवली तालिबान के साथ इंगेज करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम पंजशीर वैली के नॉर्दर्न अलायंस 2.0 के साथ इन्वॉल्व हों। अब इन दोनों ऑप्शंस को लेने के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि हम ये तालिबान के साथ कोऑपरेट करें। दूसरा ऑप्शन हम पंजशीर वैली के नॉर्दर्न अलायंस 2.0 के साथ कोऑपरेट करें। अगर हम पंजशीर वैली के नॉर्दर्न अलायंस 2.0 के साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम सीधे सीधे तालिबान के साथ पंगा मोलेंगे, और अगर हम सीधे सीधे तालिबान के साथ पंगा मोलते हैं तो पाकिस्तान को काफी फायदा होगा, चाइना को काफी फायदा होगा, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खुरासन का सीधा सीधा ध्यान हमारे इंडिया की तरफ आ जाएगा, और इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है कि कश्मीर के अगेंस्ट बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर हम तालिबान के सीधे सीधे बातचीत करते हैं और नॉर्दर्न अलायंस 2.0 को इग्नोर कर देते हैं, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हमको ऐसा कुछ लेवरेज मिल जाए कि तालिबान के साथ बातचीत करके हम कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स को अफगानिस्तान की जमीन पे न्यूट्रलाइज कर सकें। कितना हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे ये तो देखिए लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा। और यही फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप समझ सकते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि तुरंत पंजशीर वैली में जो नॉर्दर्न अलायंस 2.0 इसको सपोर्ट दे दो, बट अगर आप इमीडिएट इसको सपोर्ट देते हो ना, आपको इमीडिएट बेसिस पे कश्मीर में और इंडिया में टेरर अटैक्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तालिबान ओपनली यहां पे चढ़ जाएगा। और सीधे सीधे हम देख ही रहे हैं कि तालिबान के ऊपर बैक एंड से पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज प्रेशर बना रही है एंटी इंडिया होने के लिए, तो उनको सीधे सीधे एक बहाना मिल जाएगा यहाँ पे एंटी इंडिया होने का। और वहीं पे अगर हम तालिबान के साथ बात करते हैं तो हमको कितना लेवरेज मिलेगा, कितना लेवरेज नहीं मिलेगा, हम देखिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है तालिबान के साथ बातचीत करने के बाद भी हमको ज्यादा लेवरेज ना मिले, हो सकता है ये बैक एंड से भी इंडिया में और कश्मीर में टेरर अटैक्स करवाएं, हम कुछ नहीं कह सकते। तो एक बहुत टफ चॉइस है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि हमें सीधे सीधे तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए या जो इनके अपोजिशन में ये जो नॉर्दर्न अलायंस 2.0 खड़ा है उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। और इन आंसर्स को आप प्रॉपर कह सकते हैं ना जस्टिफिकेशन के साथ जस्टिफाई करना, आप लिख के बताइए। क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि आप किसी भी ऑप्शन पे जाओ, उस ऑप्शन के कुछ प्रॉपर फायदे भी हो सकते हैं और कुछ प्रॉपर कंसीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को ज्वाइन कर सके तो जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।